हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको जाना बहुत ज़रूरी होगा कि संस्कृत विषय जो आपका 100 नंबर के रहता है, तो संस्कृत विषय में बुक से कितना नंबर पूछा जाता है, ये मेन पॉइंट जानना जरूरी है। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि संस्कृत में प्रश्न उत्तर हिंदी में आता है कि संस्कृत में आता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह जानना जरूरी है कि 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो 2025 का क्वेश्चन पेपर या जो है एग्ज़ाम का जो सेट है उसको देखना अति आवश्यक है कि कौन सा प्रश्न किस अनुसार पूछा गया है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में संस्कृत का पहला चैप्टर प्रश्न उत्तर बताएंगे। संस्कृत का बुक से 16 नंबर पूछा जाता है, 16 नंबर। उसमें से आपको ये क्वेश्चन जो है 16 रहता है। ये प्रश्न आपको है दिख रहा है ये तक, यहाँ तक आप गिनेंगे तो 16 प्रश्न है। 16 में से आपको 8 प्रश्न उत्तर देना है, तो कितना नंबर आएगा? 16 नंबर आएगा। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में आपका जो बुक से 14 चैप्टर है, जो बुक का जो 14 चैप्टर है उसमें से हम आज पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो प्रश्न है हिंदी में देखिए क्वेश्चन है। कोई डरने की बात नहीं है कि संस्कृत में आ तो संस्कृत में आंसर देना है, डरने की बात नहीं। अब चलिए हम बुक का पहला चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई प्रश्न है, पूछा गया है। आसान से एकदम, किसी को बताना भी नहीं है। शांतिपूर्वक इसको कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के बाद इसको गोसबा मात कर लीजिए, है ना। चलिए आंसर। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के ही मार्ग अपनाते हैं। दूसरा नंबर है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताइए। अपना कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के बाद इसको गर्म पानी से याद कर लीजिए। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। दूसरा में है आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आप जाइए 2021 के क्वेश्चन बैंक उठाइए, ये जरूर आएगा। पूरा हम गर्म पानी से एकदम क्वेश्चन बैंक से उठा के पूरा आपको बता रहे हैं। शांतिपूर्वक इसको लिख लीजिए कॉपी में, लिखने के बाद इसको एकदम तुरंत याद कर लीजिए। याद करने के बाद परीक्षा एग्जाम देने जाएंगे तो फिर धुआं कर देंगे। चलिए आगे। आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा जंतु की
हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। अंत तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि अब वो धीरे से बताएंगे कि 2025 में इस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। ये आपको पहला चैप्टर बता रहे हैं, मंगलम पाठ। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का वह पूंजी है। उन्हीं के भय दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं माने मोह माया वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 5वां नंबर, विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप को व्यक्तित्व को त्याग कर ब्राह्मण या ईश्वर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। 6 नंबर, आप इसको पूरा अपना कॉपी में लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए। यदि आपको 2026 में एग्ज़ाम को तोड़ना फोड़ना है, अच्छा पूरा बना के आना है, कॉपी में लिख के याद कर लीजिए एकदम गर्म पानी से। यदि आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप कमेंट करिए धीरे से, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको असाइनमेंट भी धीरे से दे दिया जाएगा। चलिए अगला, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। 7 नंबर, नदी और विद्वान में क्या समानता है। एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम इसको किसी दोस्त को भी नहीं बताना है। एकदम शांतिपूर्वक धीरे से इसको लिख लीजिए और धीरे से गर्म पानी से याद कर लीजिए। 7 नंबर, नदी और विद्वान में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को परवाह किए बिना माने चिंता किए बिना परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। 8 नंबर, मंगलम पाठ का वर्णन करें। बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। 9 नंबर में, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। आंसर, सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है। इसीलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु उस पत्र को हटा देना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करिए। यदि आपको वाट्सएप के माध्यम से असाइनमेंट चाहिए तो मिल जाएगा, है ना। उसको धीरे से कमेंट करना है।